आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम जन की कमर तोड़ दी है। आइए हम चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के बदनावर क्षेत्र अंतर्गत नागदा में, जहां आम जन विशेषकर किसानों ने हमारी चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की है। फसल से उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं और पेट्रोल डीजल में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, मजदूरी आदि अन्य खर्च काटने के बाद हमें अपनी मेहनत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए पूरी खबर बदनावर से बंटी सिंह चौहान के साथ। क्लोजिंग। नमस्कार, ग्लोबल इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं बंटी सिंह चौहान। आज हम एक खास मुद्दे को लेकर मौजूद है, जिसमें लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। आम किसान, वाहन चालक एवं राहगीरी परेशान है, क्योंकि लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। साथ ही यहाँ कुछ उपभोक्ता मौजूद है, उनसे जानते हैं और उनको पूछते हैं हम कि हो रहे भाव वृद्धि से उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिससे आम व्यक्ति परेशान है। आज हमारे साथ एक उपभोक्ता मौजूद है, उनसे जानते हैं कि लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है, जिसका उन पर क्या असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इसका, और महंगाई के कारण हमें कहीं भी वाहन से जाने में सोचना पड़ता है, क्योंकि इतना महंगा हो गया है। पेट्रोल के मतलब डलवाने में सोचना पड़ता है हमको। जहाँ 107-8 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया था, उसकी कीमत बढ़कर लगा 118 के ऊपर पहुंच चुकी है। जी। क्या कहना है आपका इस पे? ये बिल्कुल कम होना चाहिए। सरकार को इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार को अपनी तरफ से टैक्स कम करके जनता के ऊपर जो लगातार बोझ बढ़ रहा है, इससे सिर्फ मतलब आम आदमी को तकलीफ ये है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से मैं भी एक दुकानदार हूँ। मेरे पास जो सामान कल जिस मूल्य में आता था, आज ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो चीज़ें महंगी हो रही है, तो आम उपभोक्ता तक वो चीज़ें काफ़ी महंगी पहुँच रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करे और इसके रेट गिराए, किसी भी तरीके से टैक्स कम करे अपना और जनता का सहयोग करे। हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, जो बता रहे हैं कि भाव में वृद्धि होनी चाहिए या नहीं, या इस महंगाई में किस प्रकार से उनको आने जाने में समस्या हो रही है, उसके बारे में बताएंगे हमारे साथ मौजूद। जी देखिए कि मेरा ये मानना है कि मुझे लगता है कि जितना आज डीजल पेट्रोल में वृद्धि हुई है, महंगाई तो इससे बढ़ेगी, लेकिन देश का विकास भी होना चाहिए। हम विकासशील देश में आते हैं, विकसित नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट को चाहिए, कहीं से कहीं आमदनी चाहिए। देश में हर चीज़ अगर बढ़ रही है, सैलरीज अगर बढ़ा रहे हैं, विकास अगर कार्य हो रहे हैं, और हर चीज़ में अगर 1.5 गुना आय किसान की भी करना है, तो कहीं से ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ की ज़्यादा वृद्धि हुई है। अगर कुछ भाव बढ़े भी से तो हम देने को तैयार है। राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। एक और उपभोक्ता हमारे साथ मौजूद है, आइए और जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि होने के कारण उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। जी सर, नमस्कार। मैं एक किसान हूँ, और सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा अगर खर्च आया तो वो किसानों पे है। सुबह से हमारा ट्रैक्टर चलता है, जो पहले 1000 रुपये 1200 रुपये में हम टैंक फुल करते थे और पूरे दिन हमारा ट्रैक्टर चलता था। आज कंडीशन ये हो गई कि 4,500-5 हज़ार रुपये का हम डीजल डलाते हैं और शाम तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रेट इतना बढ़ गया है। डीजल तो जो ले रहा है ट्रैक्टर वही ले रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जैसे मजदूरी बढ़ गई है। और आज की कंडीशन ये है कि हमारे 5,500-6 हज़ार 7 हज़ार में लहसुन की निकलाई हो रही है मज़दूरों से, और उसका असर ये पड़ा है कि आज हमारी 300 रुपये कुंटल 400 रुपये कुंटल लहसुन जा रही है। उसमें हमारे घर से पैसे हमको मज़दूरों को देना पड़ रहा है। और सरकार ने पहले घोषणा करी थी कि एक्सपोर्ट हो रहा है लहसुन का, लेकिन आज की कंडीशन ये कोई एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ है। हाँ, सरकार के लिए एक्सपोर्ट ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन किसानों की हालत ये है आज की, उन्होंने एक मंडी में कभी प्रथा चला दी है, और प्रथा ये है कि आपकी लहसुन में वो पेप्सी वाली एक बीमारी बता रहे हो, बस हाथ में लेंगे और बताएंगे कि बीमारी है साहब, इसमें 150 से 200 रुपये में हमारी लहसुन हो रही है उसमें। और गेहूं के रेट इस बार बताए थे कि यूक्रेन युद्ध और इसके कारण आपको 3500 से 4000 रुपये गेहूं के रेट मिलेंगे, लेकिन वही 2015 में हमारे रेट, और पिछले साल हमारे 5 से 6 दिन में पैसे सोसाइटी में आ रहे थे। आज कंडीशन ये हो गई है कि हमारे 15 से 20 रोज़ हो गए गेहूँ तुले, आज तक कोई पैसा नहीं आया है। किसानों ने मतलब दूसरे से कर्ज लेके सोसाइटी भरी, और आज की कंडीशन ये हो गई 20 रोज़ हो गए वो ब्याज दे के, और उन्होंने सोसाइटी का पूरा मूल चुकाया।
और उनको डराया धमकाया कि अगर आप नहीं भरोगे तो ब्याज पूरे साल का लगेगा। तो किसान तो बेचारे बोले रहते हैं, उन्होंने पूरा पैसा उनका जमा करा और आज की कंडीशन ये है कि पैसा आज तक मिला ही नहीं, उनका ब्याज लग रहा है। अब इससे सबसे ज़्यादा तो यही है कि मजदूरी भी बढ़ी है और जो भी है पूरा वो किसानों के ऊपर ही आ रहा है। अब इससे तो हम क्या, पहले हार्वेस्टर हमारे जो थी तो डीजल रेट बढ़ने के कारण पहले हार्वेस्टर हमारे 600 रुपये बीघे में गेहूँ काटती थी। आज की कंडीशन ये है कि हमारे 1000-1100 रुपये बीघा हो गया है हार्वेस्टर कटिंग के। तो उसमें हार्वेस्टर वाले की कोई गलती नहीं है। सरकार डीजल के रेट बढ़ाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा अगर मार कोई झेलेगा तो वो किसान ही है, और पूरे देश को चलाने वाला कोई है तो वो किसान ही है। अगर जनता चाहे तो किसानों के पक्ष में आके कुछ भी बाज़ार वाले हैं, नौकरी वाले हैं, बड़े बड़े उद्योगपति है, किसान के पक्ष में आके अगर बोलेंगे डीजल खर्च या डीजल आप पावती के ऊपर जैसे पंजाब में सिस्टम में आप उसमें कुछ सब्सिडी करो तो किसान को फ़ायदा है। आज की तारीख ये है कि जो मिल रहा है उद्योगपति को भी डीजल हमारे मध्य प्रदेश में वही मिल रहा है और किसानों को भी यही मिल रहा है। तो अब इससे ज़्यादा तो कुछ किसान तो झेलना ही बेचारा। फिर बोलेंगे कि फांसी लगा रहा है किसान, आत्महत्या कर रहा है, तो वो तो शिवराज सिंह जी जाने, और किसानों को तो करना ही है जो है उनके। अब इससे ज़्यादा तो हम किसान लोग कुछ भी नहीं बोल सकते थे। इससे हमारी जेब पे भी बहुत असर पड़ रहा है। हम मिडिल क्लास आदमी जो है वो आवागमन में परेशानी हो रही है, उनको दिक्कत भी हो रही है। जैसे मूल्य अभी 120 रुपये टच हो गया है पेट्रोल का, डीजल का 100 ऊपर कूद गया है, उसके कारण बहुत आफत पड़ रही है। आवागमन में भी पेट्रोल कम से कम 70 रुपये होना चाहिए, डीजल 50 रुपये तक करीब होना चाहिए, और लगातार इसी प्रकार से लहसुन प्याज के भी भाव नहीं मिल रहे हमको, उससे ही दिक्कत आ रही है। मिडिल क्लास फैमिली को वगैरह, मध्यम वर्गीय लोग हम सबको दिक्कत बहुत आ रही है। उनके भाव बढ़ने चाहिए, उनके भाव देखिए गिरते ही जा रहे हैं, भाव ही नहीं आ रहे। 200 रुपये 300 रुपये लहसुन बिक रही है, प्याज देखे 400 300 400 रुपये लहसुन। क्या खर्चा निकाले, क्या करें, मजदूर की दाढ़ की नहीं निकल रही है हमारी। आइए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से एक उपभोक्ता अभी यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं, सर्वेश सिंह, जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि मूल्य वृद्धि हुई है। अब इतनी दूर उनका आना हुआ है तो क्या उन पर मार गिर रही है भाव की? जी हाँ बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? मूल्य वृद्धि नहीं तो वो ऐसा है कि देखो, पेट्रोल के दाम तो वैसे भी कम होना चाहिए, क्योंकि इंसान इतना परेशान हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसको कम होना चाहिए। और सरकार को ये सोचना भी चाहिए कि किसान आदमी कितना परेशान है। किसान के लिए तो सबसे मेन मूल क्या होता है कि पेट्रोल डीजल सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि खेती किसानी में पेट्रोल डीजल से ही सब कुछ काम चलना है। अगर यही चीज़ बढ़ती रही, हर क्रम में बढ़ता जाएगा अगर, तो किसान क्या करेगा? बेचारा मरेगा ना पहले से ही। तो इस वजह से हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि रेट जो है ना कम से कम किए जाएं, पेट्रोल और डीजल के कम से कम गिरना चाहिए। क्या यार दादा, यार किसान आदमी परेशान है भाव की वजह से। भाव कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, कम क्यों नहीं होने चाहिए? अरे पेट्रोल 150 रुपये लीटर ले, पण आधुनिक हथियार ले आवे अपना हिंदुस्तान में एक से एक जोरदार। भले 150 रुपये लीटर ले पेट्रोल, किसान के भले बीमा मत दो, पण हथियार एक से एक जोरदार ले आवे। अपना देश पावरफुल होना चाहिए हथियार का मामला में। हाँ। एक और उपभोक्ता हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं उससे कि मूल्य वृद्धि को लेकर उनका क्या कहना है। सर ये भाव तो बढ़ रहे, चलिए तो ठीक चल रहे हैं, पर हमारे माल का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? जैसे आज लहसुन में कितना खर्चा हो रहा है, और बेचने जाओ तो क्या किराया भाड़ा भी निकल रहा है। ये आम जनता क्या असर पड़ रही है, पर किसान पे कितना असर पड़ रहा है? लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर कई लोगों का मानना है कि भाव बढ़ने चाहिए, तो कई का मानना है कि घटने चाहिए। साथ ही एक उपभोक्ता और हमारे साथ मौजूद है, जिनका क्या कहना है। देखो, भाव बढ़े या घटे, पर देश अगर सुरक्षित है तो पेट्रोल के पैसे तो हम दे देंगे, पर यह पैसा अगर व्यवस्थित जगह लगे, देश के हित में लगे, तो कोई दिक्कत नहीं। भले 150 क्या 200 का हो, पर देश सुरक्षित होना चाहिए। जय मोदी। तो देखा आपने किस प्रकार से आम जन और किसान बढ़ती कीमतों को लेकर कितने परेशान हैं। साथ ही किसानों को फसलों के उचित दाम भी नहीं मिल सके हैं। किसान वर्ग भी दिखा आक्रोश। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी।